दुनियापुर नाम का एक गांव था जिसमें एक गरीब ख़ानदान रहता था। सलमा और उसकी बहू नसीमा इसी गांव में रहते थे। नसीमा का शौहर शहर चला गया था कमाने के लिए। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। दोनों सास बहू अपने 2 वक्त के खाने का बहुत मुश्किल से गुजारा करते थे। आमदनी के लिए उनके घर पर उनकी 3 गायें थीं, लेकिन तीनों गायें खाना ना खाने की वजह से बहुत कमज़ोर हो गई थीं। अरे बहू, ओ बहू, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी भूख लग रही है। बन रहा है माँ जी। हमारे पास सिर्फ दाल चावल ही बची है और आप सवाल पे सवाल कर रही हैं। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और डाकिया एक चिट्ठी फेंक कर जाता है। नसीमा वो चिट्ठी लेकर अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, ओ माँ जी, ये देखिए हमारे घर चिट्ठी आई है। कौन आया है? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सिर पे उठा लिया है? माँ जी, डाकिया आया था और वो एक चिट्ठी देकर गया है। आप पूछेंगी नहीं कि इसमें क्या लिखा है? अच्छा, डाकिया आया था। बताओ पढ़ के जरा, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? चिट्ठी किसी रमेश नाम के आदमी ने भेजी है और कहा है उनके साथ उनके समधी जी भी आने वाले हैं। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रमेश नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई है, यानी तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं यहाँ, और रमेश भाई साहब के समधी जी भी। इन दोनों का हमें पूरा ध्यान रखना होगा, वरना हमारे घर की इज्जत चली जाएगी बहू। लेकिन माँ जी, हम ऐसा क्या करेंगे? फल और मिठाइयाँ तो दूर, हमारे घर में तो दाल चावल के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों सास और बहू बहुत परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब क्या किया जाए। कई घंटे सोचने के बाद वो अपने तबेले में से एक भैंस को बेचने का फ़ैसला करती हैं ताकि कुछ दिन के राशन और मेहमानों की खातिर मदारत का इंतज़ाम हो जाए। सास और बहू दोनों ही अपनी भैंस को लेकर बाज़ार जाती हैं, मगर पूरे गांव में से कोई भी उनकी भैंस नहीं खरीदता, तो वो वापस घर आ जाती हैं। दोनों सास और बहू फिर से बहुत परेशान हो जाती हैं और बैठकर सोचने लगती हैं कि अब क्या किया जाए। तभी सास की जहन में एक तरकीब आती है और वो नसीमा से कहती है, बहू, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना तुम बस। जैसे ही खाना खाने का समय हो, तुम किचन से बर्तन गिराने की आवाज करना, और जब मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम कहना, जो खाना मैंने बनाया था वो सब गिर गया। ऐसा तुम्हें 2 बार करना है बहू। तुम्हें 2 बार किचन में रखकर बर्तन गिराने हैं। जब मैं पहली बार पूछूंगी तब कहना कि चिकन गिर गया, और जब दूसरी बार पूछूंगी तब कहना कि पनीर गिर गया। ये सब करने का फैसला करने के बाद वो दोनों सास और बहू मेहमानों का इंतज़ार करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद रमेश मामा जी और उनके समधी जी आ जाते हैं। आइए आइए समधी जी, आपका स्वागत है। अरे भैया, कैसे हैं आप? आपकी चिट्ठी पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर नसीमा किचन में खाना बनाने का बहाना करना शुरू कर देती है और अचानक से बर्तन गिरा देती है। ये आवाज कैसी है बहू? क्या हो गया? चिकन बिरयानी जो बनाई थी ना माँ जी, वो गिर गई। अब क्या करूँ? अरे एक काम करना बहू, फ्रिज में पनीर रखी हुई है, उसे बना दे। ठीक है माँ जी, वो बना देती हूँ। क्या हुआ बहू? ये आवाज कैसी है? माँ जी, पनीर भी गिर गई। अरे कोई बात नहीं, उनसे कहिए घर पे दाल चावल भी होंगे, उन्हें ही बना के खिलवा दें। बहू, दाल चावल ही बना लो। दोनों सास बहू ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मेहमान दाल चावल के लिए ही मान गए। क्या हुआ बहू?
अब कैसी आवाज है? माँ जी, मैंने जो दाल चावल बनाई थी ना, वो भी गिर गई। सास ने ये बात सुनी तो उनके पसीने छूट गए और दौड़ती दौड़ती किचन की तरफ चली गईं। अरे कलमुही, ये क्या कर दिया तूने? अब हम क्या परोसेंगे उन्हें? मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हॉल में बैठे मेहमान सारी बातें समझ गए थे और समधी जी ने मामा जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे रमेश बाबू, हमारी गाड़ी में हमने जो उपहार रखे हुए हैं उसमें चिकन और कुछ घर के राशन का सामान है। आप उसे निकलवा के इनके घर रखवा दीजिए। इससे इनकी और हमारी दोनों की मदद हो जाएगी। अरे जी, अभी लेकर आया समधी जी, आप चिंता ना करिए। इतना सुनकर रमेश मामा जी ने गाड़ी से सारा सामान लाकर उन सास बहू की किचन में रखवा दिया। धन्यवाद मामा जी, आपने आज हमारे घर की लाज रख ली। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।